हेलो डियर स्टूडेंट। एडू वर्ल्ड के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए एक न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पंजाब की तरफ से ये न्यूज आई है वैकेंसी की। एडवर्टाइज नंबर NHM PB CHR 22 86897। डेट है यहाँ पे 8 जुलाई का, ये 8 जुलाई 2022 का नोटिफिकेशन। पब्लिक नोटिस रिक्रूटमेंट का देखते इसके अंदर जो वैकेंसी है डिटेल उस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन सी है, तो वो है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जुलाई 2022। तो ये यहाँ पे CHO की वैकेंसी होने वाली है पंजाब के अंदर। तो इसके लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो मैं आपको टोटल इस वीडियो के अंदर बताऊं, कितना क्या बॉन्ड है वगैरह वगैरह, टोटल चीज़ें इस वीडियो के अंदर बताऊंगा आपको। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में। तो सबसे यहाँ पे 5 तरह की एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दिया गया है, तो अपन पांचों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे ए के अंदर दिया हुआ है कि BSc नर्सिंग होना चाहिए, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कैंडिडेट होना चाहिए विथ इंटीग्रेटेड ब्रिज प्रोग्राम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स इन करिकुलम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विथ पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। आपका जो कोर्स है उसके अंदर क्या इंक्लूड होना चाहिए कि जो आपका जो CCH का कोर्स है वो आपकी BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग के जो कैरिकुलम था, पाठ्यक्रम था, उसी के अंदर आपको इंक्लूड होना चाहिए। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है नर्सिंग का वो पंजाब नर्सिंग काउंसिल के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा अपन एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विथ 6 month कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विथ पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल। इसके अलावा आप अगर पोस्ट BSc नर्सिंग या BSc नर्सिंग किए हुए हैं तो आपके पास जो 6 month का CCH कोर्स है, जो आपके पास CCS का कोर्स है, CCS कोर्स 6 month का, वो अलग से किया हुआ होना चाहिए। अगर ठीक है, अगर आपके पास ये कोर्स पे 2020 के बाद अबाउट कि जो जो ये CCH का कोर्स है ये BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और JNM के कोर्स के अंदर इंक्लूड कर दिया गया था। इसलिए उन जो 2020 के बाद के जो पास आउट कैंडिडेट्स हैं BSc नर्सिंग या पोस्ट बेसिक, उनको ये CCH अलग से करने की कोई नीड नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। इसलिए उनको, जो उनके पास नहीं है, जिन कैंडिडेट्स के पास CCH का कोर्स नहीं होता है, 6 month का होता है, तो उनको अलग से करना पड़ेगा। तो वो कोर्स आपके पास सर्टिफिकेट है उस कोर्स का होना चाहिए। थर्ड क्वालिफिकेशन देखते हैं। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर BMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्टेट बोर्ड एंड एनरोलमेंट ऑन स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ आयुर्वेदा विथ 6 month कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब BMS होना चाहिए। BMS के साथ आपके पास 6 month का जो CCH का कोर्स है वो होना चाहिए। फोर्थ नंबर के अपन क्वालिफिकेशन देखते हैं कि BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड विथ पंजाब नर्सिंग काउंसिल। तो जो आपका आप BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग है होना चाहिए कैंडिडेट को, उसके साथ आपका जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो पंजाब से रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं कि फिफ्थ नंबर की क्वालिफिकेशन। आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर BMS फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट बोर्ड एंड इनरोलमेंट ऑन स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर्ड ऑफ आयुर्वेदा। जो BMS कैंडिडेट हैं उनका भी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि फॉर क्वालिफिकेशन एट D&E कि BSc नर्सिंग और BMS उनके लिए क्या करना है। Candidate will have to undergo 6 month BPCH course from IGNOU स्पॉन्सर्ड बाय NHM पंजाब। मतलब जिनके पास जो CCH का कोर्स नहीं है उनको क्या है कि 6 month का जो ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट कोर्स इन कम्युनिटी हेल्थ वो जो IGNOU से जो पंजाब
एंड नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब है वो करवाएगा। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली पास 6 month ब्रिज प्रोग्राम सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ will be appointed at community health officer will be appointed as community health officer। जो 6 month का जो कोर्स है सीसीएच का कोर्स कंप्लीट कर लेंगे सक्सेसफुली, तो उन सभी लोगों को सब सेंटर्स पे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोस्टेड किया जाएगा, कॉन्टैक्ट किया जाएगा। कैंडिडेट शुड हैव पास सब्जेक्ट ऑफ पंजाबी अप टू मैट्रिक स्टैंडर्ड। मतलब जो कैंडिडेट जो अप्लाई करेगा इसके अंदर, उसको 10वीं तक के अंदर पंजाबी जो सब्जेक्ट है वो पास होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मेन पेमेंट की बात कर लेते तो यहाँ पे आपका जो बेसिक पेमेंट है वो 20,000 रुपये रहेगा, प्लस में आपको 15,000 रुपये इंसेंटिव बोनस मिल जाएगा। ये वहाँ की रिजर्वेशन पॉलिसी है जो इसके अंदर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि अगर यहाँ पे अपन टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पे टोटल सीट 350 होने वाली है। सीएचओ की जो वैकेंसीज है वो जो आपको एग्जाम देना होगा वो 350 सीटों के लिए देना होगा। नंबर ऑफ वेरी कर सकते हैं, पोस्ट के इंक्रीज और डिक्रीज हो सकते हैं। इसके अलावा अपन देखते हैं और बेसिक चीज़ें देखते हैं जो आपके काम की खबरें हैं, मैं वही बताऊंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जो एज लिमिट है कैंडिडेट की वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 37 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्राइटेरिया 1 जनवरी 2022 को माना गया है। जो एज रिलैक्सेशन है वो एज पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा आपको। जो एग्जामिनेशन फीस है जनरल एंड अदर कैटेगरीज के लिए 1,000 रुपये प्लस 18% जीएसटी होने वाली है। टोटल फीस यहाँ पे आपको 1180 रुपये पड़ेगी, 1180 रुपये पड़ेगी। और शेड्यूल कास्ट के लिए यहाँ पे 500 प्लस 18% जीएसटी होने वाली है, तो टोटल फीस यहाँ पे 590 रुपये होने वाली है। तो ये आपकी फीस का स्ट्रक्चर रहेगा। अब मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट का देखते हैं कि आप जो आपका ये जो रिक्रूटमेंट होने वाला है सीएचओ का, इसके लिए आपको क्या एग्जाम देना पड़ेगा, जो भी मेथड है वो देखते हैं। रिटन टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स शैल बी हेल्ड एंड ए कॉमन मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट बेस्ड अपॉन मार्क्स ऑब्टेन इन द रिटन टेस्ट। तो इसके अंदर 100 नंबर का जो है आपका पेपर होने वाला है, रिटन टेस्ट होने वाला है, और एक ही मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी आपके जो एग्जाम देंगे उसके। अब देखते हैं किसके लिए क्या एग्जाम रहेगा। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट विद इंटीग्रेटेड बीएस कोर्स ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ कोर्स कैरिकुलम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी। ठीक है। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, आयुर्वेदिक बीएमएस कैंडिडेट फ्रॉम कम्युनिटी फ्रॉम ए, ये एग्जाम दे सकते हैं। बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और आयुर्वेदिक प्रैक्टिस बीएमएस कैंडिडेट। अब इनके लिए क्या है, इनके लिए एक स्पेशल नोटिफिकेशन है, ये स्पेशल जो सूचना है कि कैंडिडेट एज मेंशन फर्स्ट एंड सेकंड जो बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड पोस्ट बेसिक और बीएससी नर्सिंग इंटीग्रेटेड जो जिनका सीसीएच साथ में, या पोस्ट बेसिक और पोस्ट बेसिक कर रखे हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है और उनके पास सीसीएच का कोर्स है, तो उनके लिए क्या है कि कैंडिडेट एज मेंशन अबव 1 and 2 para will be directly appointed as community health officer. They are not required to undergoing 6 month bridge course in community health from IGNU। जो फर्स्ट और सेकंड जो नंबर वाली जो क्वालिफिकेशन वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास पहले से सीसीएस का कोर्स है, या फिर वो कैंडिडेट जिनके एग्जाम के जो सिलेबस जो बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक नर्सिंग के अंदर ही जो सिलेबस था सीसीएस कोर्स का वो अगर इंक्लूड था, तो उनको उनको जो 6 मंथ की जो ट्रेनिंग होने वाली है इग्नू के द्वारा वो करने की जरूरत नहीं है। उनको ये रिटर्न टेस्ट जो कि 100 नंबर का होगा वो पास करने के बाद डायरेक्ट उनको जो सब सेंटर होते हैं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, वहाँ पे एज ए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पोस्ट पे अपॉइंटेड कर दिया जाएगा। दिस shall be given job training candidate mentioned above third and will have undergo 6 month training। जो थर्ड नंबर वाले हैं जो सिर्फ बीएससी नर्सिंग कर रखे हैं और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो उन और जो जिनके पास बीएमएस की क्वालिफिकेशन है
तो उन लोगों को क्या है कि ये ट्रेनिंग 6 मंथ वाली जो इग्नू के द्वारा करवाई जाएगी वो ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन हो सकती है मेरे हिसाब से। तो होप सो ये आपको पसंद आएगी ये इन्फॉर्मेशन। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए उपयोगी साबित हो रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपके लिए सारी इंफॉर्मेटिव जो भी यूज़फुल इंफॉर्मेशन है वो आप तक सही टाइम पे पहुंच सके। इसके लिए बेल आइकॉन को दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। NHM candidate who successfully pass 6 month bridge course in community health program, community health from IGNU will be appointed community health officer। जिन लोगों के पास सिर्फ BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc नर्सिंग और BMS की डिग्री है तो उनको क्या करना पड़ेगा कि 6 मंथ जो इग्नू का कोर्स है वो अगर सक्सेसफुली वो पास कर लेते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। मिनिमम पासिंग मार्क का भी यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। द मिनिमम पासिंग मार्क शैल बी 35%, 35% फॉर ऑल कैटेगरी, रिजर्व एंड अनरिजर्व कैटेगरी। इन रिटर्न टेस्ट 35 आउट ऑफ 100, मतलब आपको 35 नंबर तो लेके ही आने, मिनिमम क्राइटेरिया है यहाँ पे, तो आपको लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो टर्म एंड कंडीशन कहते हैं पोस्ट विल बी ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस इनिशियली फॉर 1 ईयर टू बी रिन्यूड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडक्ट एंड परफॉर्म एवरी ईयर। वैसे तो जो कॉन्ट्रैक्ट आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 1 साल के लिए है, लेकिन इसको रिन्यू किया जा सकता है कार्य के आधार पे और जो परफॉर्मेंस है उसके आधार पे एवरी ईयर पे किया जा सकता है। Only those candidates who have passed Punjabi subject in matriculation standard are eligible to apply। जिन लोगों की 10वीं क्लास के अंदर पंजाबी थी, टेंथ टेंथ पंजाबी सब्जेक्ट PUNJAB पंजाबी सब्जेक्ट थी, ओनली अप्लाई, ओनली कैन अप्लाई। तो वो ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर जिनकी 10वीं क्लास में पंजाबी थी और उन्होंने पंजाबी 10वीं क्लास से पास की है। तो आपका फॉर्म अगर आपके पास पंजाबी सब्जेक्ट नहीं है 10th क्लास के अंदर तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आपको जो भारी भरकम फीस है जो 1180 रुपये, 590 रुपये, वो आपको फालतू में लग सकती है। इसलिए आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को एक बार अच्छे से पढ़ लें। जो भी सर्टिफिकेट है रिजर्वेशन के लिए वो पंजाब गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट से बने होने चाहिए। अब ये यहाँ पे देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन वगैरह के बारे में जो डिटेल दी गई है उनको आप देख सकते हैं। जो कैंडिडेट जिन जो एलिजिबल हैं वो देखें इसको। और मैं इम्पोर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ आपके लिए। तो ये टर्म एंड कंडीशन है जो आप पढ़ सकते हैं कि इग्नू के द्वारा ये करवाया जाएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट, नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब शैल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर इग्नू फीस। आपको जो इग्नू की जो भी फीस लगेगी वो पंजाब नेशनल हेल्थ मिशन देगा एंड अदर ट्रेनिंग रिलेटेड कॉस्ट वो भी जो पंजाब NHM है वो फिल करेगा, अफोर्ड करेगा। कैंडिडेट शैल बी गिवन स्टाइपेंड RS 5,000 पर मंथ ड्यूरिंग द कोर्स पीरियड। जो आप 6 मंथ का CCH का कोर्स करेंगे उस वहाँ पे आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, पर मंथ। तो ये आपको ट्रेनिंग पीरियड के अंदर 6 मंथ तक मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको टोटल 30,000 रुपये मिल जाएंगे। आपका जो CCH कम आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन के बाद आपको सब सेंटर या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के रूप में आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट कर दिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पॉन्सरशिप, द सपोर्ट विल प्रोवाइड ओनली फॉर वन टीनेजर। आपको एक बार के लिए ही ये जो ट्रेनिंग पीरियड का जो स्टाइपेंड वगैरह वो मिलेगा, बार बार आपको नो सपोर्ट शैल बी प्रोवाइडेड टू कैंडिडेट फॉर एनी सक्सेसिव अटेम्प्ट टू सक्सेसफुली कंप्लीट द प्रोग्राम। उसके बाद ये आपको जो 5,000 रुपये वो नहीं मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए।
वो आपको जो सबसे बड़ा भ्रम होता है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं, उसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, नो परमानेंट absorption in the NHM. After successful completion of the program, the candidate will be eligible for deployment as community health officer (CHO), a health and wellness center, इसको SWC सब सेंटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि आप अगर ट्रेनिंग पूरी कर लेते हैं तो आप कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट पे जाने के लिए एलिजिबल होते हैं, जो कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे पोस्टेड किया जाएगा या फिर सब सेंटर पे। इसके अलावा देखते हैं अपन सेकंड पॉइंट। तो सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्या रहेगा, द डिप्लॉयमेंट ऑफ द कैंडिडेट CHO will be purely on contract basis condition and candidate will have no right to claim for appointment on permanent role in the state health department, state health society or permanent absorption। तो आप परमानेंट का क्लेम नहीं कर सकते। कॉन्ट्रेक्चुअल कंडीशन प्लेसमेंट एंड पोस्टिंग therefore any sub center health and wellness center within the state will be डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑर्डर। आपको इस पंजाब स्टेट के अंदर कहीं पे भी आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। यहाँ देखते हैं श्योरली श्योरिटी बॉन्ड, देखते हैं कि यहाँ पे आपको कितना बॉन्ड भरना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे आपको 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। 3 साल का यहाँ पे बॉन्ड है। अगर 3 साल से पहले आप जो ये जो आप CHO की पोस्ट को लेफ्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे। 2 लाख रुपए जमा कराने पड़ेंगे, प्लस में आपको जो ट्रेनिंग पीरियड में 30,000 रुपये मिले वो भी आपको रिफंड करने पड़ेंगे। यहाँ पे लिखा है सोसाइटी पीरियड ऑफ 3 ईयर। तो यहाँ पे आपको देखो लिस्ट 3 ईयर का, कम से कम 3 साल का आपके लिए बॉन्ड रहेगा। आप 3 साल तक, अगर 3 साल से पहले अगर आप इसको छोड़ते हैं NHM के जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की जो आपकी पोस्ट है, तो आपको 3,000 रुपये, सॉरी 20 लाख रुपए का, आप 20 लाख नहीं, 2 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे, आपको NHM को देने पड़ेंगे। प्लस में जो भी आपको पैसा मिला था वो सारा वापस करना पड़ेगा। तो आप सबको होप सो ये जानकारी पसंद आई होगी। और इसका मैं आपको लास्ट डेट वगैरह वो बता देता हूँ। तो लास्ट डेट यहाँ पे फॉर्म भरने की, फॉर्म स्टार्ट होने की लास्ट डेट, फॉर्म स्टार्ट होने की जो डेट है वो रहेगी यहाँ पे 12 जुलाई 2022। फॉर्म की जो लास्ट डेट है, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट, तो वो रहेगी 25 जुलाई 2022। जो आपका रिटर्न एग्जामिनेशन है वो रहेगा 7 अगस्त 2022। और आपको कोई भी TA DA नहीं मिलेगा, ना तो रिटर्न टेस्ट के लिए मिलेगा और ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो WWF इस साइट www.fuhs.ac.in या फिर www.nhm.punjab.co.in पे जाके देख सकते हैं। इसके साथ में एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप CHO का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, CHO कोर्स, तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर जाके एड्यू वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करके उसके अंदर आप सिर्फ 499 के अंदर CHO का कोर्स ले पाएंगे। अगर CHO की आप टेस्ट सीरीज चाहते हैं, CHO टेस्ट सीरीज, अगर आप CHO की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो हमारे ऐप के अंदर जाके, स्टोर के अंदर जाके NHM CHO टेस्ट सीरीज के अंदर जाके 99 के अंदर आप बाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपको 15 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। एक टेस्ट के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे तो आपको टोटल 1500 क्वेश्चन मिलेंगे। एक पेपर 100 क्वेश्चन, एक पेपर है वो 100 क्वेश्चन का होगा, तो आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 15 पेपर मिलेंगे आपको प्रैक्टिस टेस्ट। आप जो एप्लीकेशन का लिंक है वो मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर हमारे एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे आपके लिए फ्री स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल है। तो थैंक यू वेरी मच। होप सो आपको मेरी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए थोड़ी भी यूज़फुल रही है तो आप
इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आगे आने वाली बहुत ही उपयोगी जानकारी आपको टाइम पे मिल सके। थैंक यू वेरी मच।